नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सभी लोग पटवारी और वीडियो की एग्ज़ाम आ चुकी है तुम्हारी। जो पटवारी की एग्ज़ाम है वो 17 अगस्त की है, तुम्हें पता है। और वीडियो की एग्ज़ाम तुम्हारी 31 अगस्त को होने वाली है। इसी घड़ी में तुम्हारा जो रिवीजन है और टेस्ट वगैरह है वो तुम सभी दे रहे होंगे और तुम्हारी स्कोर भी एनालिसिस कर रहे होंगे। जो सारे टॉपिक तुम्हारा सिलेबस कवर सारा हो चुका होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो अभी यहाँ पे अपन जो भी अपन मैं तुम्हें दे सकता हूँ, यहाँ पे तुम्हें जो भी मैं पढ़ा सकता हूँ, जो भी राजस्थान जीके के लिए जो भी अपन कर सकते हैं वो यहाँ पे तुम्हें पढ़ाऊंगा। अपन यहाँ पे जो मॉडर्न हिस्ट्री, राजस्थान की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में। पटवारी, वीडियो और सभी जो भी एग्जाम है, राजस्थान पुलिस और भी सारी एग्जाम है, राजस्थान की जितनी भी एग्जाम उनमें जो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और बहुत छोटी मॉडर्न हिस्ट्री है, जबकि पूछे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है यहाँ से। तो अपने यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ से जो अपने ब्रिटिश जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने अपने जो राजस्थान की जो रियासतें थी उन पर किस प्रकार से अधिकार किया था, वहाँ के राजा को क्या रोल था, राजाओं ने किस प्रकार से अपनी रियासत को बचाने का प्रयास किया था। इसके अलावा जो वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट वगैरह थे उन्होंने किस प्रकार से मैत्री संधि वगैरह यहाँ से की थी, और जो अधीनस्थ संधियाँ की थी यहाँ से राजाओं से, उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। किस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं तुम्हारे, उस प्रकार तुम्हें रैपिड रिवीजन करना है और ट्रिकों के साथ में इसमें याद रखनी चीज़ों को। ऐसे नहीं कि भाई मैंने रटा दिया तुम्हें और कोई चीज़ समझ में आ नहीं रही तुम्हें और रट रहे हो, तो इसी तरह से अपन करेंगे नहीं। यहाँ पे हम ट्रिकों से चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेंगे सभी चीज़ों को। तो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं। देखो अपन पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पे भरतपुर और अलवर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की थी। मतलब भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ कब की थी? तो देखो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधियाँ कब की थी, तो बताओ कब की थी। तो जो भरतपुर रियासत थी, एक तो थी अपने यहाँ पे भरतपुर रियासत, ध्यान रखना, एक तो थी भरतपुर रियासत, देखो भरतपुर रियासत थी एक तो, और दूसरी थी अपने यहाँ पे अलवर रियासत। तो जो भरतपुर का जो राजा था वो था रणजीत सिंह। क्या नाम था उसका? रणजीत सिंह। ध्यान रखना। और जो इसने संधि की थी वो कब की थी? 1803 में। और जो अलवर थी इसने कब की थी? 1803 में की थी। लेकिन जो डेट है अपना वो याद रखेंगे यहाँ पे। तो इसने तो यहाँ पे की थी 29 सितंबर को। कब की थी? 29 सितंबर। याद रखेंगे यहाँ पे भरतपुर का जो राजा था वो कौन था? रणजीत सिंह था। 29 सितंबर 1803 को संधि हुई थी यहाँ पे, ठीक है। दूसरी जो संधि थी अपन 29 से आएंगे यहाँ पे 14 नवंबर को। कब आएंगे? 14 नवंबर। जो अलवर का जो राजा था वो अपना था बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह। इसने यहाँ पे जो संधियाँ की थी, किससे? रणजीत सिंह और बख्तावर सिंह दोनों ने मिलकर संधियाँ की थी भरतपुर और अलवर की। तो जो अलवर जो बख्तावर सिंह थी, ये किसके पुत्र थे? जो अलवर का जो संस्थापक था प्रताप सिंह। जो अलवर का जो संस्थापक कौन था यहाँ पे? प्रताप सिंह के पुत्र थे। प्रताप सिंह के पुत्र। कभी ध्यान रहे तो बता देना कि अलवर का संस्थापक प्रताप सिंह के पुत्र थे। कौन? बख्तावर सिंह। अब यहाँ पे देखो याद कैसे रखेंगे इसको। जो अलवर है यहाँ पे क्या आ रहा है? वर आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? बख्तावर। तो तुम्हें पूछेगी जो संधि की थी उस समय तो यहाँ पे जो अलवर है यहाँ पे वर आ रहा है, तो यहाँ से इसको याद रखेंगे बख्तावर सिंह। तो प्रश्न आता है कि जो अलवर से संधि किस राजा ने की थी, तो यहाँ पे क्या आएगा? बख्तावर सिंह। दूसरा अपना रणजीत सिंह हो गया, किसका? भरतपुर का। रणजीत मतलब रणजीत, तो यहाँ पे भरतपुर को रणजीत से याद रखेंगे। कब? 29 सितंबर और 14 नवंबर, ये दोनों डेट याद रखना। फिर इसके बाद में पुनः जो भरतपुर राजा थे इसने कब की थी? पुनः जो संधि की थी वो की थी अप्रैल में। कब की थी? अप्रैल 1805 में पुनः संधि की थी। इसी समय जो अलवर था, यहाँ पे जो अलवर के बारे में अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे 2-3 पॉइंट और बनते हैं यहाँ से। देखो जो अलवर था, यहाँ पे अलवर से जब संधि की थी तो यहाँ पे एक युद्ध चल रहा था। कौन सा चल रहा था? लासवाड़ी का युद्ध। कौन सा चल रहा था? लासवाड़ी का युद्ध। तो अलवर राजा ने इनकी सहायता की थी। अलवर ने क्या की थी? अंग्रेजों की क्या की थी? सहायता की थी। तो अंग्रेज से खुश हुए थे और इन्होंने एक इनसे जो संधि की थी इसको बोलते हैं विस्तृत। क्या बोलते हैं? तो युद्ध हो रहा था तो उस समय क्या बोलते थे? आक्रामक। क्या बोलते हैं? आक्रामक। और दूसरी मतलब इन्होंने युद्ध से रक्षा की थी तो क्या बोलते हैं उसको? रक्षात्मक।
तो अलवर ऐसा पहला राज्य था जिसने विस्तृत आक्रामक और रक्षात्मक संधि की थी। तो अलवर कौन सा राज्य था? पहला ऐसा राज्य था जिसने रक्षात्मक और आक्रामक संधि की थी, आक्रामक संधि की थी। पहला राज्य, पहला राज्य या पहली रियासत, पहली रियासत। उसने जो संधि की थी वो कब की थी पता है तुम्हें? डेट याद है ना? 14 नवंबर 1803 को। युद्ध कौन सा चल रहा था? लासवाड़े का युद्ध चल रहा था, ठीक है। पहली रियासत थी, लेकिन पहली जो रियासत थी संधि करने वाली अंग्रेजों के साथ कौन सी थी? साइक संधि जो करती थी वो थी भरतपुर। लेकिन तुमसे पूछ लेकर आक्रामक और रक्षात्मक जो संधि की थी वो किसने की थी? अलवर राज्य ने की थी, अलवर रियासत ने की थी। राजा कौन था अलवर का? बख्तावर। वर आ रहा है तो अलवर से बख्तावर सिंह। और जो भरतपुर का कौन था? रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह ने संधि की थी 1803 में, 29 सितंबर 1803 को भरतपुर, ठीक है। इतना याद रहेगा। अब अपन जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। ये देखो अपना प्रश्न है, भरतपुर और अलवर ब्रिटिश इंडिया कंपनी से संधियां की थी, तो कब की थी बताओ? सितंबर। सितंबर कितनी थी? 29 सितंबर। और नवंबर कितनी थी? 14 नवंबर। याद रहेगा 14 नवंबर 1803 को। तुमसे पूछे कि पहला यहाँ पे राजा कौन था भरतपुर के साथ? तो कौन सा राजा था? देखो ऐसे याद रखो इसको, रणजीत सिंह। ट्रिक से याद रखो, ऐसे तुम शॉर्ट नोट्स बनाया करो। रणजीत सिंह। और अलवर का राजा कौन था? बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह। डेट तुम्हें याद है? 29 सितंबर 14 नवंबर। और जो इनसे साइक संधि जो करने वाला जो उस समय अपना जो वाइसराय जनरल था वो कौन था? जो साइक संधि की थी उस समय, तो वाइसराय जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। इसको याद रखेंगे तुम, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली भाई जो साइक संधि सर्वप्रथम की थी 1803 में, उस समय भारत का जो वाइसराय जनरल था कौन सा? वो लॉर्ड वेलेजली। और साइक संधि करने वाला भी कौन था? लॉर्ड वेलेजली। कौन सी? साइक संधि में। अंग्रेजों की तरफ से कौन था साइक संधि करने में? लॉर्ड वेलेजली। और भारत की जो रियासतों में भरतपुर से था रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह। और अलवर की तरफ से था बख्तावर सिंह। आगे समझ में? अलवर ने सबसे पहले जो अलवर ने कौन सी संधि की थी? रक्षात्मक और आक्रामक, रक्षात्मक और विस्तृत रक्षात्मक। क्या? विस्तृत रक्षात्मक और आक्रामक संधि जो की थी वो किसने की थी? अलवर रियासत ने। और जो संधियां की होती है, मतलब कारण क्या था कि जो संधियां उनको जो रियासत उनको करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे पिंडारियों और मराठियों का आगमन राजस्थान में हो चुका था। इनसे युद्ध के डर से इनको संधियां करनी पड़ी थी। तो जो पहला जो एक राजा थे बूंदी के 1711 ईस्वी में, कौन से? बूंदी के राजा थे, राजा बुद्ध सिंह थे। तो इनके कारण ही राजस्थान में आगमन हुआ था, बुद्ध सिंह के कारण, ठीक है। बुद्ध सिंह। यहाँ पे थे बुद्ध सिंह, याद रखना, बुद्ध सिंह, राजा बुद्ध सिंह। तो इसकी वजह से 1711 में अपने यहाँ पे आगमन हुआ था। किनका? मराठियों का। मराठी और पिंडारियों का आगमन कब हुआ था? 1711 में। पूछा जाता है किसने तैयार कराना? पिंडारियों का, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर से सितंबर और नवंबर 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके साथ संधि की थी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने यहाँ पे। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, राजपूताना रियासतों की 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि का राजा हुआ सही सम्मेलन नहीं है। मतलब जो 1818 में इनके साथ में जो संधि हुई थी तो उस समय राजा कौन था और रियासत कौन सी थी? किस रियासत का राजा कौन था? तो अपन पहले तो 1803 की बात करते थे, भरतपुर और अलवर की। अब अपन आगे 1817 और 18 में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो अपना जो वाइसराय जनरल था इस समय वो था लॉर्ड हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग तो कैसा अपना वाइसराय जनरल। लॉर्ड हेस्टिंग था। और जो यहाँ पे जो इसने जो संधि के लिए जो पहले तो चलती थी अपनी घेरे की नीति। क्या चलती थी? घेरे की नीति, फेंस नीति, घेरे की नीति। इसको इसने बदल दिया था किससे? अधीनस्थ भारत तक की नीति से। अधीनस्थ मतलब अधीनस्थ संधि की थी, अपने अधीनस्थ आने लग गए थे, ठीक है। अधीनस्थ, अधीनस्थ संधियों से। तो अधीनस्थ संधि करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वो कौन था? चार्ल्स मैटकोफ। कौन था? चार्ल्स मैटकोफ। ये चीज ध्यान रखनी तुम्हें दोनों नाम, ठीक। चार्ल्स मैटकोफ। देखो समझ में आ रहा है कि जो 1813 से 1823 के बीच में थे लॉर्ड हेस्टिंग तो कहते हैं अपने वाइसराय जनरल थे, ठीक है। इसके बाद में जो घेरे की नीति है उसको रिप्लेस कर दिया था अधीनस्थ संधियों से। उसके बाद में जो अधीनस्थ संधि करने वाला था वो कौन था? चार्ल्स मैटकोफ था। तो यहाँ पे जो राजा था
कि भाई राजा कौन था, तो कोटा से अपन को कहती उम्मीद थी, तो कोटा का था कौन सा था, उमेद सिंह था। यहाँ पे सुमेलन नहीं है। कोटा से अपन को कहती उम्मीद थी क्योंकि 1857 की क्रांति में उन्होंने जो जन आंदोलन था उसमें भाग लिया था ना, जो जनता ने वहाँ की कोई छावनी नहीं थी कोटा में, तब भी यहाँ की जनता ने भाग लिया था। तो यहाँ पे अपन ट्रिक से याद कर सकते, कोटा से कहते हैं उम्मीद थी, तो यहाँ पे उमेद सिंह राजा थे यहाँ का। उदयपुर का कौन सा राजा था, भीम सिंह था। जो बीकानेर है उसका राजा कौन था, सूरत सिंह था। लेकिन जो जैसलमेर है रेगिस्तान का क्या है, मूल है, तो इसका राजा का नाम था मूलराज। क्या नाम था, मूलराज। मूलराज तो याद रखेंगे, रेगिस्तान का मूल क्या है, जैसलमेर है, उसको याद रखेंगे मूलराज से। ठीक है। उदयपुर का क्या था, भीम सिंह राजा। उदयपुर का राजा कौन था, भीम सिंह था। कोटा का था उमेद सिंह। और बीकानेर का क्या हो गया, सूरत सिंह हो गया। ठीक है। इसको ऐसे रखेंगे 20। ठीक है, 20 बन रहा है ना, इससे रखेंगे बीकानेर का सूरत सिंह 20। तो आगे चलते हैं। देखो इसमें यहाँ से क्या याद कर सकते हैं अपन चीजें। देखो ये राजा के जो तत्कालीन शासक थे और जो डेट थी संधि कब हुई उस चीज की यहाँ पे है। तो जो करौली का राजा था, देखो यहाँ पे 3 है। करौली कैसे हो रहा है ना, करौली, टोंक, कोटा, सब में क्या क्या आ रहा है। ये जो संधियां सारी थी वो कब हुई थी, 1817 में हुई थी। देखो 1817 में तीनों संधियां हुई थी ना, ऐसे याद रख लेंगे इनको, तीनों का पैर बना लिया अपन ने, करौली, टोंक, कोटा। तो करौली का जो राजा था वो कौन सा, पाल। करौली पाल आता है ना करौली के राजा में हमेशा, तो अरवक्स पाल सिंह। करौली का राजा कौन था, अरवक्स पाल सिंह। टोंक ऐसी मुस्लिम रियासत थी जहाँ पे मुस्लिम जो राजा थे वहां पे मुस्लिम रियासत थी। टोंक कौन सी, टोंक। तो यहाँ पे नवाब अमीर खां, अमीर था ये। जो टोंक था वो तो एक अमीर राजा था, तो यहाँ पे हो गया नवाब अमीर खां। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें कोई दूसरा मुस्लिम राजा का नाम दे सकता है वो। तो यहाँ पे टोंक को किससे जोड़ेंगे अपन, अमीर से जोड़ेंगे। टोंक मतलब टका। ठीक है, टोंक मतलब टका से अमीर, नवाब अमीर सिंह था। कौन था टोंक का राजा, नवाब अमीर सिंह। और जो सबसे ये डेट याद रखना है यहाँ पे बस 9 नवंबर याद रखना, क्योंकि जो पहली है वो एक लास्ट वाली 11 सितंबर। तो इन दोनों का विशेष ध्यान रखना। वैसे बीच की जो डेट है वो याद रखने की जरूरत तुम्हें ज्यादा है नहीं, पर वैसे भी एक सरस्वती नगर महारानी का कोई क्वेश्चन है तो तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे 9 नवंबर की जो पहला जो 1827 जो पहली संधि किसने की थी, 9 नवंबर में। कब की थी, 9 नवंबर 1817। तो एक तो 9 नवंबर 1817 तीनों देखो, करौली, टोंक, कोटा आ गया तीनों। अब टोंक हो गई है, कोटा से मन कहती उम्मीद सिंह हो गया। 26 दिसंबर 1817 को उन्होंने लिखती 9, 17 और 18। कभी कभी 9 की जगह यहाँ पे 15 भी आ जाता है किसी किसी बुक में, तो 15 भी ध्यान रखना तुम ना, 9 या 15 दोनों में से एक है। ठीक है, या दोनों ही, कभी दोनों भी रह जाते हैं। जोधपुर का राजा था कौन, मान सिंह था। जोधपुर का राजा कौन था, मान सिंह। जोधपुर को तो सम्मान देते हैं कि बड़ी रियासत थी, तो जोधपुर का मान सम्मान था अधिक था। तो याद रखना, जोधपुर का कौन था राजा, मान सिंह राजा था। इसी प्रकार से उदयपुर से किसका उदय हुआ था, भीम का उदय हुआ था। भीम सिंह कौन था राजा यहाँ का, भीम सिंह। ठीक है, भीम सिंह। उदयपुर से भाई किसका उदय हुआ था, भीम सिंह का उदय हुआ था। बूंदी से देखो बै आ रहा है, तो बै से विष्णु बन गया, बूंदी विष्णु सिंह। बूंदी का राजा कौन था, विष्णु सिंह। अब इसके बाद में जो सारी है वो कब की है, 1818 तक की संधि है। 1818 तक की, सारा वो पैर बना लो। ठीक है, देखो। और यहाँ पे देखो पहले कौन आएगा, अगर डेट में तुम्हें कंफ्यूज हो तो पहले 6 जनवरी आती है, 13 से 6 में जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जोधपुर छोटा है ना, 4 अक्षर आ रहे हैं इसमें कितने आ रहे हैं, 5 अक्षर। तो पहले कौन आएगा, जोधपुर, उसके बाद में उदयपुर। ठीक है, पहले जोधपुर आएगा, उसके बाद में उदयपुर आएगा। देखो जोधपुर में कितने अक्षर आ रहे हैं, 4 अक्षर आ रहे हैं। तो पहले मान सिंह में भी 4 अक्षर आ रहे हैं वैसे तो पहले जोधपुर आएगा, क्योंकि जोधपुर में 4 अक्षर, तो पहले जोधपुर आएगा, उसके बाद में उदयपुर से संधि होगी। ठीक है, उसके बाद में अपन आ जाएंगे बूंदी पे विष्णु सिंह में। बीकानेर है, बूंदी के बाद में देखो छोटा पहले आ रहा है, बूंदी के बाद में बीकानेर, बूंदी बीकानेर में कौन थे, सूरत सिंह। इसके बाद में किशनगढ़ कैसे, कल्याण सिंह। ठीक है, किशनगढ़ से कल्याण सिंह। किशनगढ़ का राजा कौन था, कल्याण सिंह। इसके बाद में देखो जयपुर और जैसलमेर में कंफ्यूज होंगे, जयपुर पहले आएगा, और जयपुर का राजा कौन था, जगत सिंह सेकंड। देखो जय में जयपुर तो सब में आता है, लेकिन जय में 2 अक्षर आ रहे हैं, यहाँ पे जगत सिंह सेकंड को दे देंगे, इसको लिखेंगे सेकंड को। और यहाँ पे संधि कब हुई थी, 2 अप्रैल 1818 को हुई थी। 2 से 2 और 2 से जय बन रहा है, 2 अक्षर आ रहे हैं जय में, जैसे अपन याद रखेंगे जगत सिंह। इसके बाद में जैसलमेर तो रेगिस्तान का अपना मूल था, यहाँ से बन गया मूलराज। जैसलमेर का राजा कौन था उस टाइम, मूलराज था। ठीक है, इसके बाद में सिरोही में आएंगे अपन। सिरोही का राजा कौन था, शिव सिंह। सिरोही से शिव सिंह। और संधि जब सबसे अंत में की थी वो कौन था, 11 सितंबर 2023 में। 11 सितंबर 2023 में। तो किस रियासत ने सबसे ज्यादा लास्ट में संधि की थी, सिरोही ने। ये ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है सिरोही में। और सिरोही का राजा कौन था, शिव सिंह था। तुम्हें याद होगी सारी पीडीएफ है। देखो ट्रिक से, करौली का राजा हो गया रक्षपाल सिंह। टोंक का मैंने बताया तुम्हें टका सबसे अमीर था, तो नवाब अमीर खां। कोटा से उम्मीद थी, तो उमेद सिंह। उम्मीद क्यों थी, क्योंकि 1817 में जो क्रांति हुई थी उसमें कोटा एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ पे, रियासत तो छावनी कोई छावनी नहीं होती, यहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया था।
तो इसलिए अपने यहाँ से ट्रिक से याद कर सकते हैं। कोटा का कौन था? मैद सिंह था। जोधपुर का मान सिंह। जोधपुर का भी मान सम्मान अधिक था तो मान सिंह हो गया का राजा। उदयपुर से किसका उदय हुआ था? भीम का उदय हुआ था। भीम का उदय हो गया, ठीक है, उदयपुर से भीम सिंह बन गया। बूंदी से विष्णु सिंह। बीकानेर तुम्हें याद है सूरत सिंह। बीकानेर 20 से बताया था ना, 20 से बीकानेर का सूरत सिंह हो गया, ठीक है। किशनगढ़ से कल्याण सिंह। जयपुर गजत सिंह। इस प्रकार से अपन ट्रिकों से हल करते हुए चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपने यहाँ पे। देखो, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया, ये किसने सुझाव दिया था? राजस्थान का एक परिसंघ बना दिया जाए, किसने सुझाव दिया था? बताओ किसने दिया था ये सुझाव? जब संधिया हो रही थी, उस समय जब संधिया हुई थी, जब संधियां हुई थी तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का अपने कहते हैं वाइसराय जनरल थे। और लॉर्ड वेलेस्ली तो 1803 में जो साइक संधिया कर रहा था तो उस समय था ये साइक संधिया, जो साइक संधिया की साइक संधिया। तो जो चार्ल्स मैडकॉक था, जो अधीनस्थ संधिया की थी, उसमें ये प्रमुख अधिकारी था अधीनस्थ संधियों में। अधीनस्थ पार्थक्य जो नीति थी, अधीनस्थ पार्थक्य, ठीक है, उसमें चार्ल्स मैडकॉक प्रमुख था। और लॉर्ड मेयो तो 1872 में आएगा, बाद में आएगा, ठीक है, मेयो कॉलेज। तो यहाँ पे जो अधिकारी था कौन था? सुझाव दिया था वो था चार्ल्स मैडकॉक था कि जो राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, ठीक है भाई, एक राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजपूताना किस शासक ने अजमेर में, देखो यहाँ पे क्या है, राजपूत के किस शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा 22 अक्टूबर 1817 को इस दरबार में भाग नहीं लिया था? मतलब जो लॉर्ड मेयो है उन्होंने 1822 अक्टूबर, जो एक तो तुम्हें याद डेट याद रखनी है यहाँ पे, 22 अक्टूबर 1817 यहाँ पे क्या आयोजित हुआ था? अजमेर दरबार का आयोजन हुआ था। क्या होता? अजमेर दरबार। यहाँ पे सभी राजाओं को बुलाया गया था। तो यहाँ पे एक तो जो 1857 क्रांति हो चुकी थी, 1870 है, 1857 क्रांति हो चुकी थी, तो वहाँ पे जो 1857 में जो कोटा के जो राजा थे उनकी जो भूमिका संदिग्ध मानी गई थी, तो उनको इनवाइट ही नहीं किया गया था। तो जोधपुर के राजा आए थे। जोधपुर के राजा कौन थे? तख्त सिंह थे। जोधपुर के राजा थे तख्त सिंह। 1870 में तख्त सिंह, यहाँ के राजा थे तख्त सिंह, ठीक है। जोधपुर के राजा थे तख्त सिंह। जोधपुर तख्त सिंह थे, आए तो थे, लेकिन जो जोधपुर जो जयपुर है और जो उदयपुर के राजाओं की कुर्सी अपने से आगे देख के ये वापस चले गए थे देख के, ठीक है। इन जो कोटा है उनको तो इनवाइट ही नहीं किया, तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अजमेर दरबार कब आयोजित किया था? 1870 में। किसने आयोजित किया था? लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक, लॉर्ड मेयो। इन जो मेयो कॉलेज भी उसकी स्थापना कब हुई थी? मेयो कॉलेज की जो स्थापना है, मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी 1875 में। किसने की थी? रिचर्ड ब्रोक ने। अभी तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा आगे, रिचर्ड ब्रोक ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखो, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील गौर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो मेवाड़ भील गौर है उसकी स्थापना की गई थी 1837 में। और जो यह है बम्बई प्रांत में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? बम्बई प्रांत में। मेवाड़ भील गौर की स्थापना कहाँ पे की गई थी? मुंबई प्रांत में। मेवाड़ भील गौर की स्थापना कब की गई थी? 1837 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस शासक के काल में मेवाड़ भील गौर की गठन किया गया था? तो जो राजा थे मेवाड़ के वो कौन थे? महाराणा सरदार सिंह थे। मेवाड़ के राजा कौन थे? मेवाड़ सरदार सिंह। महाराणा सरदार सिंह के काल में यहाँ पे जो भील गौर की उसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे शेखावटी जो ब्रिगेड है उसका मुख्यालय कब था? तो शेखावटी जो ब्रिगेड है उसका मुख्यालय था अपना झुंझुनू में। जो शेखावटी ब्रिगेड है इसका जो कब स्थापना कब की गई थी? 1835 में। और इसका जो सारा खर्च है वो कहाँ से वसूला जाता था? जयपुर रियासत से वसूला जाता था। कहाँ से? जयपुर रियासत से। इसका जो मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू में था। जयपुर से इसका क्या खर्च वसूला जाता था। तो स्थापना हुई थी 1835 में हुई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, राजस्थान में सरकारी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था। मतलब जो राजा महाराजाओं के जो बच्चे थे उनकी जो पढ़ाई के लिए अलग से शिक्षा संस्थान खुले, ऐसा जोर किसने दिया था? यहाँ पे एक होते हैं जो कैप्टन वाल्टर थे। कौन थे? कैप्टन वाल्टर। तो इन्होंने ही सुझाव दिया था कि जो अपने राजा महाराजाओं सामंत वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए अपन एक अलग से स्कूल खुले। तो यहाँ पे स्कूलें भी खोली गई थी। कभी कभी मिलान के लिए पूछ लेता है वो ना, कौन कौन सी स्कूलें खोली गई थी?
देखो यस, यहाँ पे जो वाल्टर थे, ये जो राजा थे शासक वर्ग पर लेते। देखो कौन कौन सी स्कूलें वहाँ पे खुलने लगी थी राजाओं के लिए, तो अपन आगे की स्लाइड पे देखेंगे। यहाँ से देखो कैप्टन वाल्टर था, इन्होंने सुझाव दिया था कि जो पहले कॉलेज खुलेगी इसी प्रकार से जो जयपुर में ये कॉलेज खुली थी, नोबल्स स्कूल। कौन सी? नोबल्स स्कूल, नोबल्स स्कूल। और जो सबसे पहले जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? अंग्रेजी शिक्षा राजस्थान में हुई थी, अजमेर में। ठीक है, कहाँ पे? अजमेर में। याद रही चीजें, आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन है अपना, मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी 1875 में। याद रखना इस चीज को ना, रिचर्ड बोक ने। किसने की थी? मेयो कॉलेज की स्थापना है 1875 में हुई थी। किसने की थी? रिचर्ड बोक ने। अब अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया था? तो अंग्रेजों ने जो नमक समझौता वो किया था 1869 में। ये किससे प्रेरित होकर किया था बताओ? जो भरतपुर, इससे पहले जो भरतपुर रियासत थी वहाँ पे नमक बन रहा था, वहाँ पे जो पहले समझौता किया गया था तब 1868 में भरतपुर में किया गया था। और यहाँ पे कौन थे? जो यहाँ पे कैप्टन वाल्टर थे, उन्होंने सुझाव दिया था कि यहाँ पे नमक समझौता करना चाहिए। तो 1869 में यहाँ पे आपका उत्तर भी हो जाएगा 1869 में। लेकिन 1869 में यहाँ पे जो किसका अधिकार था सांभर झील पर? अधिकार किसका था? एक तो जयपुर रियासत थी और दूसरी जो रियासत थी वो थी जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत, इन दोनों को साझा अधिकार किस पे था? सांभर झील पे था, सांभर झील के नमक पर था। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने जो मुनाफा कमाने के लिए यहाँ से संधि की, नमक समझौते, इनको दबाव में डाला इनको। 1869 में जो सांभर झील है, सांभर झील क्या होता है? नमक समझौता हुआ था। क्या हुआ था? नमक समझौता, नमक समझौता। तो अंग्रेजों जो कुल दृष्टि है वो सांभर झील पे पड़ी थी। यहाँ पे इनके जो सदाधिकार थे वो किसके थे? एक तो जयपुर रियासत थी और एक अपनी जोधपुर रियासत थी। कौन सी थी? जोधपुर रियासत। तो जो जयपुर के राजा थे वो तो कौन थे? राम सिंह थे। कौन थे जयपुर के राजा? राम सिंह थे, राम सिंह। और जो यहाँ के जोधपुर के जो राजा थे वो कौन थे? यहाँ पे राजा थे तख्त सिंह। कौन थे? तख्त सिंह। जोधपुर के राजा कौन थे? तख्त सिंह। वही राजा है जो अजमेर दरबार है उसमें वापस चले गए थे कुर्सी आगे देख के। कौन? तख्त सिंह थे। और यहाँ का जो दीवान था, जयपुर का जो दीवान था वो कौन था इस समय? दीवान। तो कौन था दीवान यहाँ पे? राम सिंह था। कौन था? सॉरी, राम सिंह तो राजा हो गया यहाँ पे। यहाँ का जो दीवान था वो था शिवदान। कौन था? शिवदान यहाँ का दीवान था, शिवदान। याद रखेंगे यहाँ पे सांभर झील में जो राजा पूछे जाते हैं कि जो नमक समझौता हुआ था उस समय जयपुर रियासत और जोधपुर रियासत के राजा कौन थे, फिर किस किसका अधिकार था, कौन सी रियासत का अधिकार था, संधि कब हुई थी? 1869 में हुई थी। झील कौन थी? सांभर झील थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पे। तो इसका राजा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1869। देखो अपना अगला क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष सही है। राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां की थी। राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां की थी। भाई अधीनस्थ संधियां की थी तो की थी कब की थी? 1817-18 में। कब की थी? 1817-1818 में। फिर लास्ट में जो की थी 1823 में। किसके साथ में? सिरोही के राजा कौन थे? शिव सिंह ने संधि की थी 11 सितंबर को। कब की थी? 11 सितंबर को। तो अपनी पहली संधि किसने की थी? करौली के हरबख्शपाल सिंह ने। किसने? करौली के हरबख्शपाल सिंह ने। और कब की थी? 9 या 15 नवंबर 1817 को। सबसे पहले करौली, फिर टोंक, फिर कोटा, सबसे लास्ट में किसने की थी? शिव सिंह के सिरोही ने। यहाँ पे संध्या की थी, एक दिन तो सही हो जाएगा अपना, ये कदम सही है। दूसरा है, उनको साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी। साम्राज्यवादी जो शक्ति थी, जैसे मराठा और पिंडरी अपने यहाँ पे आक्रमण कर रहे थे, अपने राजस्थान में आ रहे थे, तो इसलिए इनको संधियां करनी पड़ी थी। उद्योग डर से इनको संधियां करनी पड़ी थी। तो इन्होंने संध्या क्या हो सकता है, संरक्षण क्या हो सकता है संध्या की? तो ए और दोनों सही है और आर ए का भी सही वाक्य करते क्यों की थी, ये तो होता है स्पष्टीकरण है कि वो वाक्य करे समझाए इस चीज को, तो ये भी सही हो जाएगा। तो अपना आंसर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ये अगली जो तुम्हें विशेष चीज है यहाँ पे पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, 1887 में जो महारानी विक्टोरिया, उनका 50 वर्ष पूरे हुए थे, तो वो जुबली उत्सव मनाने के लिए गए थे। यहाँ से कौन गए थे? अपने जो राजा थे,
जसवंत सिंह आके आ जाते, मारवाड़ी से आ सकते जसवंत सिंह। तो इन्होंने किसको भेजा था, सर प्रताप सिंह को भेजा था। सर प्रताप सिंह, सर प्रताप सिंह बोलते हैं इनको ना, प्रताप सिंह। ये क्या था, इनका प्रधानमंत्री था। क्या था, प्रधानमंत्री था। और इनको उपाधि दी थी, क्या उपाधि दी थी, महाराजा धीराज की उपाधि देके हाँ भेजा था, लंदन में भेजा था। हाँ भेजा था लंदन में। क्या किसमें भेजा था, जुबली महोत्सव में, स्वर्ण जुबली महोत्सव में। इसके जुबली महोत्सव में महारानी विक्टोरिया का 1883 आता है ना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और जो अंग्रेजों का जो उद्देश्य था, क्या था, अधीन संदेह करने का, प्रभुसत्ता स्थापित करना था, अंग्रेजी प्रभुसत्ता स्थापित करना था। क्या था, राजस्थान में अंग्रेजी प्रभुसत्ता स्थापित करना इनका एकमात्र उद्देश्य था। इसके बाद में जो अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत सर्वप्रथम हुई वो हुई थी अजमेर में हुई थी, हाँ 1879 में। और जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी अपने राजस्थान में, वो कौन थे, जेविज केरी थे। कौन थे, जेविज केरी, बैप्टिस्ट है ये, जेविज केरी, बैप्टिस्ट, जेविज केरी। ध्यान रखना इस चीज को ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और 1832 में अंग्रेजों ने जो राजस्थान की रियासत हो इस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए यहाँ पे एक थ्योरी दी थी, राजपूताना रेजिडेंसी। किसकी स्थापना की गई थी, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। और जो राजपूताना रेजिडेंसी का जो प्रमुख चीफ ऑफिसर होता था, मुख्य जो अधिकारी होता था, उसको बोलते थे एजीजी, एजेंट टू गवर्नमेंट जनरल। एजेंट टू मतलब जो गवर्नर जनरल था उसका एजेंट, क्या, एजेंट टू गवर्नमेंट जनरल। जो यहाँ पे अपना जो पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल था राजस्थान का, वो कौन थे, डेविड ऑक्टरनोली या डेविड लोकेट। दोनों नाम उसके, डेविड ओकेट या मिस्टर लोकेट या डेविड ऑक्टरनोली, ठीक है, मिस्टर लोकेट या डेविड ऑक्टरनोली जो पहला था, ठीक है, डेविड ऑक्टरनोली। इसके बाद में जो इसकी जो चीफ ऑफिसर था वो कौन था, एजेंट टू गवर्नर जनरल था, एजीजी भी बोलते हैं इसको, एजीजी। और जो हेड ऑफिस था इसका, हेड ऑफिस कहाँ था, अजमेर में। और जो 1845 में इसको अपने कहाँ स्थानांतरित किया गया था, आबू में स्थानांतरित किया गया था, माउंट आबू में। और कब किया था, गर्मी के दिनों में इसको यहाँ पे ज्यादातर इसका मुख्यालय यहाँ पे माउंट आबू में रहता था गर्मी के दिनों में। यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग एंड इंडियन स्टेट बुक लिखी थी मोहन सिंह मेहता ने। किसने लिखी थी, ये बुक आती है एग्जाम में क्योंकि इससे संबंधित है, जो अधीनस्थ संधियां इससे संबंधित है, अधीनस्थ संधियों से संबंधित है, अधीनस्थ संधियों से, ठीक है। मोहन सिंह मेहता ने कौन सी बुक लिखी थी, लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेटस। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी, सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई। जो भी अपना मॉडर्न हिस्ट्री है, राजस्थान की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में अपना पहला टॉपिक था भाई, राजस्थान में जो ब्रिटिश आधिपत्य किस प्रकार से किया गया था, ब्रिटिश सरकार ने राजस्थान में किस प्रकार से अधीनस्थ संधियां की थी, सारी संधियां की थी। राजा कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे, चार्ल्स मैटगॉफ का जिक्र यहाँ पे हुआ है, ठीक है, जेविज केरी थे। तो ये चीजों को याद रखेंगे, तुम जेविज केरी शॉर्ट नोट्स बना लेना सभी लोग, और ऐसे रिविजन करना, ठीक है। तो पढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। और तुम्हारी जो एग्जाम है उसके लिए शुभकामनाएं तुम्हें। 17 अगस्त की तुम्हारी पटवारी की एग्जाम है, उसके बाद में वीडियो एग्जाम है, उसके बाद में राजस्थान पुलिस की और भी अन्य सारी राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी अभी आई हुई है, फोर्थ ग्रेड की भी है, ठीक है। सभी एग्जामों को अपने को कवर करते हुए रैपिड रिविजन भी पटवार और वीडियो पे ज्यादातर फोकस अपन को करना है, और आगे बढ़ते जाना, पढ़ते जाना, ठीक है। अगली जो क्लास होगी वो अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की होगी, राजस्थान की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो तुम्हें मैं पूरी करवाऊंगा कवर, ठीक है। उसके बाद में कोई टॉपिक अगर होगा तो मैं तुम्हें जरूर करवाऊंगा, ठीक है। जो एग्जाम की हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसी तरीके से रिविजन करेंगे और क्लास को अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और अपने प्यारे जो सभी लोग पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करेंगे इस क्लास को, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।